हेलो दोस्तों, ये हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर वीडियो है। 27 जनवरी 2026 ये तारीख भारतीय व्यापार के इतिहास में शायद हमेशा याद रखी जाएगी। इसी दिन भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक कह सकते हैं ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर साइन हुए। बिल्कुल, और इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, और वो भी किसी वजह से। सही, तो आज हम इसी पर बात करेंगे, समझेंगे कि ये आंकड़ों से बढ़कर भारतीय उद्योगों के लिए असल में क्या मायने रखता है। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ एक और ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, ये दशकों की बातचीत का नतीजा है। तो चलिए फिर इसे परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले वो बड़ी हेडलाइन जो हर जगह है कि भारतीय निर्यातकों को EU के 97% टैरिफ लाइन्स पर जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलेगा। हाँ, ये टैरिफ लाइन सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, आम भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि यूरोपीय संघ का बाजार एक किले जैसा है। अच्छा। और हर सामान के लिए एक अलग दरवाजा है जिस पर एक एंट्री फीस लगती है, जिसे हम टैरिफ कहते हैं। ठीक है। तो 97% टैरिफ लाइन्स पर छूट का मतलब है कि भारत के लिए लगभग सारे दरवाजों से वो एंट्री फीस हटा दी गई है। मतलब अब भारतीय सामान बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के वहां के बाजार में जा सकता है सीधा। इससे हमारे प्रोडक्ट्स वियतनाम या बांग्लादेश जैसे देशों के मुकाबले में सीधे खड़े हो जाते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। और मैं कुछ सेक्टर्स के आंकड़े देख रही थी, वो तो मतलब चौंकाने वाले हैं। जैसे टेक्सटाइल्स पर 12% से सीधा जीरो। और लेदर प्रोडक्ट्स, चमड़े के उत्पादों पर तो 17% से जीरो हुआ है। 17%, ये तो बहुत ज्यादा है। तो इसका जमीनी असर क्या होगा? जमीनी असर ही तो सबसे अहम है। आप सोचिए, तिरपुर का कोई कपड़ा एक्सपोर्टर है, वो अब तक 12% टैरिफ की वजह से कंपटीशन में पीछे रह जाता था। अब वो उसी कीमत पर माल बेच सकता है जिस पर उसका वियतनामी प्रतियोगी बेच रहा था। तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा या फिर वो और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे? दोनों ही बातें। मैं एक लेदर एक्सपोर्टर से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि 17% टैरिफ तो हमारा सारा मुनाफा ही खा जाता था। उनके लिए ये डील एक तरह से जीवन दान है। सही बात है। टेक्सटाइल और लेदर की तो काफी चर्चा हो रही है, पर क्या इस समझौते में कुछ और भी छुपे हुए हीरो हैं? बिल्कुल हैं। जेम्स और ज्वेलरी को देखिए, 4% टैरिफ हटा है। ये छोटा लग सकता है, पर ये सूरत के कारीगरों के लिए यूरोप का दरवाजा खोलता है। लेकिन असली जो स्ट्रेटेजिक जीत है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और इंजीनियरिंग में। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे? इलेक्ट्रॉनिक्स पर 14% का टैरिफ था, वो अब जीरो हो गया है। मेक इन इंडिया के तहत बने स्मार्टफोन और दूसरे कंपोनेंट्स के लिए ये एक बहुत बड़ा बूस्ट है। और आपने इंजीनियरिंग का भी जिक्र किया। मैंने पढ़ा कि EU का इंजीनियरिंग बाजार कोई $2 ट्रिलियन का है। हाँ, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। इसका मतलब क्या है हमारे लिए? इसका मतलब ये है कि अब शायद पुणे में बना कोई ऑटो पार्ट जर्मनी की किसी लग्जरी कार में इस्तेमाल हो। ये सिर्फ ज्यादा सामान बेचने का नहीं, बल्कि वैल्यू चेन में ऊपर चढ़ने का मौका है। मतलब सिर्फ नट बोल्ट नहीं, बल्कि एडवांस्ड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स। बिल्कुल। और फार्मा में भी 0% टैरिफ से भारत की जो दुनिया की फार्मेसी वाली छवि है वो और भी मजबूत होगी। ये सब सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे भारतीय उद्योगों के लिए सारे दरवाजे खुल गए। पर क्या ये इतना आसान है? ये बहुत जरूरी सवाल है। मतलब क्या सिर्फ टैरिफ हटना ही काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इतना आसान नहीं है। यूरोपीय संघ अपने बाजार को नॉन टैरिफ बैरियर से बचाता है। नॉन टैरिफ बैरियर्स यानी बहुत सख्त क्वालिटी स्टैंडर्ड, पर्यावरण के नियम, लेबर कानून। तो अब भारतीय कंपनियों के लिए असली चुनौती शुरू होती है कि वो उन स्टैंडर्ड्स को मैच कर पाएं। बिल्कुल, उन्हें सिर्फ सस्ता नहीं बल्कि दुनिया में सबसे बेहतर प्रोडक्ट बनाना होगा। तो ये एक मौका भी है और एक इम्तिहान भी। तो संक्षेप में दरवाजा खुल गया है, लेकिन उस पार जाने के लिए हमें अपनी काबिलियत को और बढ़ाना होगा। सही कहा। ये पूरी बातचीत मुझे एक बड़े सवाल की तरफ ले जा रही है। जब भारत और EU जैसे इतने बड़े खिलाड़ी आपस में ऐसे समझौते कर लेते हैं, तो फिर विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO जैसी ग्लोबल संस्थाओं का क्या होगा? और यहीं इस समझौते का जियोपॉलिटिकल महत्व सामने आता है। ये सवाल खड़ा करता है कि भविष्य में WTO की भूमिका क्या रह जाएगी। सही। क्या हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां दुनिया बड़े बड़े ट्रेडिंग ब्लॉक्स में बढ़ जाएगी और यही द्विपक्षीय समझौते ग्लोबल ट्रेड के नियम तय करेंगे? ये एक ऐसी बहस है जो इस डील के बाद मुझे लगता है और तेज हो जाएगी। निश्चित रूप से। तो ये साफ है कि ये समझौता सिर्फ एक आर्थिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि आने वाले कई सालों तक वैश्विक व्यापार की दिशा तय करने वाला एक मील का पत्थर है।
ऑल द बेस्ट दोस्तों, ऐसे ही मेहनत से पढ़ते रहो।